हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी मिश्रा एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक। और यहाँ पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आप लोग हमेशा पूछा करते हैं। हमेशा आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक पर डिस्कस किया जाए, तो उस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि टेलीग्राम लिंक, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप में आना चाहते हैं, उनके लिए लिंक है जहाँ पर ये ज्वाइन कर सकते हैं आसानी से। सो शालिनी मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। एंड प्री क्लासेस की जो टाइमिंग है वो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। हमारा जो सेशन होता है वो 4 PM पर कंडक्ट होता है। मास्टर क्लास जो कि ऐप पर आपका होता है क्लास, वो है 6:30 PM की टाइमिंग। तो यहाँ पर आप आइए, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। बिल्कुल भी मिस मत करिए इन क्लासेस को। एंड साथ ही साथ में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं कंप्लीट कोर्स को, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि टाइम जैसा कि आप जानते हैं बहुत कम है अब एग्जाम के लिए। तो एकदम सीरियसली जुट जाइए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी जो सोशियोलॉजी की कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है पढ़ना। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल जो टाइमिंग चल रही है, जिस तरीके से प्रिपरेशन का जो एक ट्रेंड चल रहा है, वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू चल रहा है। बट बुक्स हमेशा हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमारी प्रिपरेशन के अंदर। खास करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डीप स्टडी की बहुत जरूरत होती है, और जिसमें हमारा साथ देती है हमारी बुक्स। तो उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि लाइव क्लासेस आखिर कौन-कौन लेता है। तो यहाँ पर तुलिका मैम है, जो पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ाती हैं आपको, और दिव्यानी मैम मैनेजमेंट के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए। अगेन आपकी प्रीति मैम पढ़ाती हैं, जो कि 3 पीएम पर उनकी क्लास होती है। सोशियोलॉजी के लिए मैं हूँ, यानी शालिनी मिश्रा, 4 पीएम। प्रद्युम्न त्रिपाठी सर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं आपको 5 पीएम पर। एजुकेशन 6 पीएम पर क्लास लेती हैं हिना टावा मैम। एंड संजय सर संस्कृत पढ़ाते हैं 6:30 पीएम पर। कॉमर्स के लिए हैं प्रियंका मैम, जो कि 8 पीएम की क्लास की टाइमिंग है। कंप्यूटर साइंस हिमांशु सर पढ़ाते हैं 9 पीएम पर। एंड मैथ्स एंड डीआई के लिए है डॉक्टर कुमार सर। तो ये पूरी फैकल्टी है आप लोगों को, आप लोगों की जो दिशा है, जो लक्ष्य है, वहां तक पहुंचाने के लिए। सो बेस्ट बुक्स फॉर सोशियोलॉजी, और इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से बुक्स जो हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम प्रिपरेशन करते हैं, हमें बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है। जाहिर सी बात है कि आपकी स्टडी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के हैं, उन लोगों के लिए कौन-कौन सी बुक्स ज़रूरी हैं। तो रामा ओझा की सोसाइटी इन इंडिया आती है वो, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। इग्नू नोट्स तो हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। आपको अगर नोट्स वो मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये आपकी जो क्लासेस हैं, जो कंडक्ट होती है, उसमें मैं कोशिश करती हूँ आपको डीप अंडरस्टैंडिंग देने की आपके सब्जेक्ट की। लेकिन आपके पास में नोट्स रहते हैं, तो आप उससे भी कहीं न कहीं एक अपनी जो सेल्फ स्टडी है, वो भी आप करते रहते हैं। योगेंद्र सिंह की बुक है मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। जॉर्ज रिचर की बुक है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, बहुत अच्छी बुक है ये, आप पढ़िए। हॉरोलोम्बस यहाँ पे मैं और ऐड कर देती हूँ आपके लिए। हॉरोलोम्बस की बुक भी है, जो कि बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूर आप लोग बाय करिए। देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो जो इसकी लैंग्वेज है, वो थोड़ा-सा आपके लिए मतलब टफ हो सकती है, लेकिन जो उसमें इन्फॉर्मेशन है बहुत-बहुत अच्छी है। तो टाइम है, आप अभी बिल्कुल इनिशिएट कर रहे हैं, आपने अभी स्टार्टिंग की है, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी इन बुक्स के लिए। टेक्स्ट बुक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। अच्छा, ओके, यहाँ पर है, मेंशन है। सो सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव हॉरोलम्बस की है, ठीक है? मेंशन है। यूजीसी नेट जेआरएफ सेट सोशियोलॉजी, पेपर सेकंड बाय के कौटिल्य। तो ये सारी बुक्स जो हैं, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये अपनी बुक्स जो है ज़रूर पढ़िए। एंड साथ ही साथ में डॉक्टर जेपी सिंह की जो बुक आती है, अ, जेपी सिंह की, वो भी मैं कहूँगी कि अगर आपको मिल जाती है इंग्लिश, इस उसका इंग्लिश वर्ज़न मिल जाता है, तो ज़रूर पढ़िए। वैसे हिंदी में देखा जाए तो ये समाजशास्त्र अवधारणाएँ और सिद्धांत है। जेपी सिंह की अगर बुक मिल जाती है आपको इंग्लिश में, तो ज़रूर देखिएगा। एंड साथ ही साथ में मैं आपको बता दूँ कि हिंदी मीडियम
कि जो स्टूडेंट है उनके लिए कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी। तो उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत जो आप मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न को थिंकर्स को आप लोग सर्च करते हैं, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो उसके लिए आपकी जो खोज है यहीं पे खत्म होती है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है। और ये उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत जो कि लिखी गई है दोषी त्रिवेदी के द्वारा। सामाजिक विचारधारा मैं कहूँगी जो कि क्लासिकल थिंकर्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। आर.एन. मुखर्जी की बुक है, बहुत ही अच्छी कमाल की बुक है। तो उससे आपका जो एक थिंकर को एक समझने का जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। फिर उसके बाद में आपका समाजशास्त्र, अवधारणा और सिद्धांत जो बच्चे जानते हैं, जो पढ़ते हैं, अवधारणा और सिद्धांत कितना ज़रूरी है जानते हैं आप अच्छी तरीके से जिन्होंने पीजी किया हुआ है, ज़ाहिर-सी बात है। तो जब आप देखते हो ना कि कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से कहाँ पढ़े जाए, कॉन्सेप्ट आते ही आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन्स आते हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग ये बुक तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही बेहतरीन बुक है जेपी सिंह की। इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट या कहा जाए कि भारतीय समाजशास्त्रीय जो विचारधारा है, वो बी के नागला के द्वारा है, तो उसमें बहुत सारे जो थिंकर हैं हमारे, वो आपको मिल जाएँगे उसमें। सोशल प्रॉब्लम्स की बात की जाए, ये भी राम आहूजा की अच्छी बुक आती है। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है, वो भी राम आहूजा की बहुत अच्छी बुक आती है। ट्रू मैन एक जो खुद बच्चे आप स्टूडेंट आप खुद भी बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी बुक है। इसको आप रख सकते हैं अपना। इग्नू के नोट्स का तो कोई जवाब है ही नहीं। इग्नू के नोट्स तो आपको मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर ना कुछ-कुछ क्वेश्चन्स एकदम डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो उसे ज़रूर रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना कंपल्सरी है, कंपल्सरी। बिल्कुल मत छोड़िएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही करना है। और साथ ही साथ में मैं सजेशन ये देना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी करिए। देखिए, बुक्स की लिस्ट बताने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ऑनलाइन जो जो क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट हो रही हैं, उनसे एकदम कट जाएँ। क्लासेस आपको करनी है, रेगुलर करनी है क्योंकि आप सेल्फ स्टडी भी करिए, बुक्स तो ज़रूरी है ही, लाइफ लॉन्ग के लिए आपके साथ रहेंगी। लेकिन साथ ही साथ में आपको जितनी भी प्रैक्टिस क्लासेस हो रही हैं, वो भी करनी ही करनी है, उसमें कोई दो राय नहीं, वो भी करनी ही करनी है। वो कोई भी सेशन मिस नहीं करेंगे, चाहे वो यूट्यूब सेशन हो, चाहे मास्टर सेशन हो। और अगर आपको और अच्छी तरीके से अपने विषय को समझना है, तो मैं एक चीज़ और ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप कंप्लीट कोर्स में ज़रूर एक बार जाएँ, देखें कि वहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है हर चीज़ के बारे में, ज़रूर जाएँ। तो ये छोटा-सा वीडियो आपके लिए था जो आप बच्चों बुक्स के लिए परेशान थे और बाकी की जो स्ट्रैटेजी, जो प्लानिंग है, जो सारी चीज़ें हैं वो मैं शेयर करती रहूँगी। बस जुड़े रहिए हमारे साथ में और बाकी बच्चों के साथ में भी लिंक शेयर करते रहिए, जो बच्चे नहीं जानते हैं अभी इन क्लासेस के बारे में, उनके साथ भी लिंक शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।